आज हम इस नियम को पढ़ेंगे। पहला है हमारा कम्युलेटिव रूल और अगला है एसोसिएटिव रूल। हिंदी में अगर कहें तो क्रम विनिमय नियम और उसे अगर हिंदी में कहें तो साहचर्य नियम। आइए देखते हैं ये क्या नियम है। जैसे क्रम विनिमय नियम की बात करते हैं तो क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है कि अगर हम दो संख्याएं ऐसी लें, जैसे आप ए और बी दोनों को जोड़े तो ये बराबर होगा बी प्लस ए के। आप इसका क्रम बदल के अगर जोड़ते हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप क्रम बदल के जोड़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे मैं 3 में अगर 6 जोड़ दूं तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसी प्रकार मैं क्रम बदल के जोड़ूं, 6 में 3 जोड़ूं तो भी कितना आएगा, 9 आएगा। तो क्रम बदल कर अगर आप जोड़ते हैं, योग करते हैं तो उससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम सेम आता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम योग में यानी जोड़ में फॉलो करता है, यानी योग में जोड़ में फॉलो करता है। ध्यान देना, फॉलो करता है, फॉलो मतलब अनुसरण करता है, लगता है रूल। ठीक है, अब दूसरी बात समझो। अगर हम किन्हीं दो संख्याओं को, इन्हीं दो को ले लें, मान लें इनका अगर हम आपस में गुणा करें, ए और बी का गुणा करें तो ए और बी का जो गुणा होगा वो बराबर होगा बी गुणे ए के। मतलब क्रम मैंने बदला, गुणा में भी बदला। तो अगर क्रम गुणा में भी बदल के आप करते हो, है ना, तो उससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं लिख दूं 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 कितना आएगा जरा बताओ, 12 आएगा। सही है। वैसे ही मैं इसका क्रम बदल के अगर फिर से गुणा करूं, 4 गुणे 3 कर दूं अब की बार, तो 4 तिहाई भी कितना आएगा, 12 आएगा। सही है। तो क्या दोनों का कोई मान बदला, नहीं बदला। तो क्रम बदलने से अगर आप गुणा करते हैं, गुणा में क्रम बदल देते हैं तो इससे कोई रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहलाता है कैसा नियम, ये कहलाता है आपका क्रम विनिमय नियम। यानी क्रम को बदल कर अगर आप जोड़ते हैं या क्रम को बदल कर अगर आप गुणा भी कर लेते हैं तो उससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्रम विनिमय नियम आपका गुणा में भी फॉलो करता है, गुणा में भी फॉलो करता है। क्रम विनिमय नियम जोड़ में भी और गुणा में भी फॉलो करता है। मतलब ये रिजल्ट निकला कि अगर आप क्रम बदल के जोड़ रहे हो तो उससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप क्रम बदल के घटा रहे हो तो प्रभाव पड़ता है। ध्यान देना। और अगर आप क्रम बदल के गुणा कर रहे हो तो उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप भाग क्रम बदल के कर रहे हो तो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखें, चलिए इधर देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं लिख दूं 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 आएगा। ठीक है। फिर मैं कह दूं नहीं भैया, आप 2 में से 3 घटाओ, उल्टा कर दो, क्रम बदल दो, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे -1 आएगा। तो क्या 1 और -1 बराबर है? नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि अगर घटाव में क्रम को मैं बदल रहा हूं तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, बराबर मान नहीं आ रहा है। अतः घटाव में यानी कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट में ये फॉलो नहीं करता। वैसे ही अगर मैं भाग की बात करूं, जैसे मैं 2 में भाग कर दूं, है भाई, 2 में भाग कर दूं मैं 4 से, है भाई, तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा 0.5 आएगा। सही है। लेकिन मैं क्रम बदल के अगर भाग कर दूं, 4 को ऊपर कर दूं, 2 को नीचे कर दूं, तो इसका रिजल्ट आएगा 2। फॉलो हुआ नहीं। क्या ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। यहाँ भी फॉलो नहीं किया। तो घटाव में और किस में, भाग में, ये क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं करता है। तो फॉलो किस में करता है? केवल जोड़ में और किस में, गुणा में। वो चाहे किसी भी संख्या के लिए हो, किसी भी संख्या के लिए अगर जोड़ना हो या गुणा करना हो तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है, बाकी घटाव और भाग में लागू नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे हम ये देखते हैं कि हमारा साहचर्य नियम क्या है। साहचर्य नियम क्या है? साहचर्य नियम में हमें कम से कम 3 संख्याएं या 3 ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो 3 परिमेय संख्या हो, चाहे वो 3 संख्याएं कोई हो। हम एक एक करके दिखाते हैं। जैसे हम मान लो 3 संख्याएं लेते हैं, एक ए, एक बी और सी लेते हैं। तो साहचर्य नियम का मतलब ये होता है कि जैसे मैं प्रथम 2 संख्या को जोड़ लूँ, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसमें सी वाले को जोड़ दूँ तीसरे वाले को। तो ऐसा करने पर अगर मैं ऐसा कर दूं कि लास्ट में पहले बी और सी को जोड़ूं, फिर ए को बाद में जोड़ूं, तो उसके रिजल्ट में जो मान आएगा, इसके रिजल्ट में जो मान आएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये कहलाता है साहचर्य नियम। जैसे मैं अगर बात करूं, कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं लिख दूं इसी फॉर्मेट में 3 संख्याएं लेता हूं, मान लो 3, 5 और ये आपका मैं लेता हूं 8। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में रखें, ए को 3 माने, बी को 5, सी को 8, तो रखिए 3 + 5 ए और बी हो गया और प्लस सी मतलब 8 हो गया, और ये बराबर हो गया ए प्लस है भाई मतलब 3 धन बी प्लस सी मतलब 5 + 8 हो गया। देखते हैं क्या दोनों के मान में प्रभाव आता है, देखते हैं। तो 5 3 8 और प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 16। इधर देखते हैं 3 + 8 5 13, तो 13 और 3 मिलकर क्या हुआ 16। क्या दोनों का रिजल्ट सेम आया। तो इस प्रकार से ये दोनों रिजल्ट सेम आया, तो कह सकते हैं कि योग में, किसमें, योग में, ध्यान देना, योग में साहचर्य नियम का पालन होता है। योग में साहचर्य नियम का, जोड़ में साहचर्य नियम का पालन होता है। फिर से मैं बता दूं साहचर्य नियम क्या है। साहचर्य नियम में अगर हम 3 संख्याओं को लें, चाहे जैसी हो, परिमेय भी हो सकती हैं, अगर 3 संख्याएं ऐसी लें तो इस प्रकार से इस तीनों संख्या में प्रथम 2 संख्या को जोड़ें, अगर प्रथम 2 संख्या को जोड़ें और फिर उसमें तीसरी संख्या जोड़ें, और अगली बार हम अंतिम 2 संख्या को जोड़ें और फिर उसमें पहली संख्या जोड़ें, तो ऐसे में जो रिजल्ट आता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर है? आप इकट्ठा भी जोड़ेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नियम कहलाता है क्या, साहचर्य नियम। ठीक है, तो साहचर्य नियम किस में फॉलो करता है भाई, योग में। गुणा में भी करता है, गुणा में भी करता है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। गुणा में कैसे करता है, जैसे मैं a × b एक बार कर दूं, फिर बाहर से गुणा कर दूं c से, और उसके बाद मैं लिख दूं a × अब फिर अगली बार b और c को ब्रैकेट में रख दूं, तो भी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गुणा का साहचर्य है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल अगर लें, यही संख्या ले लें, तो 3 रखते हैं और b के स्थान पे 5 रखते हैं और गुणे c के स्थान पे 8 रखते हैं। देखते हैं कितना आएगा। 5 3 15 है भाई, 15 आ गया, और गुणे 8, 15 8 कितना होता है 120 होता है। सही है। अगली बार देखते हैं, a के स्थान पे रखते 3 गुणे b के स्थान पे 5 गुणे c के स्थान पे 8, तो ब्रैकेट वाला पहले हल होता है, इसको करते हैं, तो 8 पंजे 40 आया। सही है, और बाहर किससे गुणा है 3 से, तो 40 का 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा 120। क्या कोई रिजल्ट पर प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट आपस में क्या हुए, बराबर हुए। तो कह सकते हैं साहचर्य नियम जो होता है भाई, वो गुणा में भी फॉलो होता है, गुणा में भी फॉलो होता है। तो साहचर्य नियम जोड़ में और गुणा में दोनों में फॉलो होता है। जैसे ही क्रम विनिमय नियम जोड़ और गुणा दोनों में फॉलो हुआ, वैसे साहचर्य नियम भी जोड़ और गुणा में फॉलो होता है। क्लियर है? ठीक है। अगला हमारा तीसरा नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, कैंसिलेशन रूल। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं वितरण या बंटन नियम। कैंसिलेशन को कहते हैं निरसन नियम। ये क्या नियम है, चलिए देखते हैं। जैसे मैं लिख दूं 3 संख्याओं के लिए, मैं अगर 3 संख्याएं ले लूं a b c, ठीक है, तो अगर मैं किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या से गुणा करूं, किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी से गुणा करूं, ठीक है, तो
गुणा की संक्रिया योग पर वितरित होती है। गुणा की संक्रिया योग पर वितरित होती है। कहने का मतलब कि अगर मैं 3 संख्याएं लूं तो अगर जैसे मैं बी और सी को जोड़ दूं, फिर इसमें ए से गुणा कर दूं, ठीक है, तो बी और सी को जोड़ दिया और बाहर से ए को गुणा कर दिया, तो यह मान बराबर होगा, ये गुणनफल, बाह्य पद का जो गुणनफल है ये अंदर जोड़े गए पद पर लागू होता है, वितरित होता है। तो ए गुणे बी लिख सकते हैं और प्लस ए गुणे सी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो? अगर मैं किन्हीं 2 संख्याओं को इस प्रकार यहाँ पर जोड़ूं और तीसरी से गुणा करूं उसी संख्या से, तीसरी उसी तीनों संख्याओं में से तीसरी से गुणा कर दूं, तो इस प्रकार से ये जो गुणनफल है ये इस अंदर लिखे गए ब्रैकेट में जो संख्याएं जोड़ी गई हैं उन पर एक एक करके गुणा हो जाता है और लास्ट में जुड़ जाता है। तो ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी ऐसा होगा, ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल मेरे पास, जैसे मैं लिख दूं 7 × 3 + 5, ध्यान देना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 7 × 3, और फिर बीच में प्लस का सिंबल लगेगा, फिर 7 का जो गुणा है वो +5 पर लागू होगा, 7 × 5 ये। तो इस प्रकार से ये गुणा वाला जो संक्रिया है वो योग पर, अंदर लिखे गए योग वाले पदों पर लागू होती है, वितरित होती है, मतलब सब पे गुणा होता है। बाहर लिखे पद का गुणा अंदर लिखे सभी पदों से होता है, अगर अंदर में सभी को जोड़ा गया है तो इस प्रकार से 7 × 3 और +7 × 5 बनता है, जिसे कहते हैं वितरण नियम। ध्यान देना। तो अगर हम रिजल्ट देखें तो क्या सेम आएगा, देखते हैं। 7 × 5 3 मिलकर कितना हुआ, 8 है भाई। तो 8 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 56। इधर देखते हैं, 7 3 का मल्टीप्लाई 21 प्लस 7 5 का मल्टीप्लाई 35, ऐड करो 5 1 6 3 2 5, क्या सेम आया, यस आया। इसका मतलब योग की संक्रिया पर गुणा की संक्रिया वितरित होती है, इसे ही कहते हैं क्या, वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। समझ में आया? और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को कुछ और दूसरी तरह से लिखूं, जैसे मैं ऐसे लिखूं, है भाई, मैं लिखूं a + b अब की बार गुणे c कर दूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बराबर होगा, ये c गुणा होगा पहले a में, है भाई, फिर प्लस होगा, फिर ये c गुणा होगा b में। वितरण नियम यही कहता है। तो a और c का गुणा और बीच में प्लस और b गुणे c का गुणा, इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ इस प्रकार से, 2 धन 3 और बाहर से गुणा कर देता हूं 5 से, मतलब a के स्थान पे 2, b के स्थान पे 3, c के स्थान पे 5 माना मैंने। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। तो ऐसे में इसका प्रभाव 5 × 2 बनना चाहिए, है भाई, या 2 × 5 कह लीजिए, और बीच में प्लस लगाइए और 3 को 5 में मल्टीप्लाई, 3 × 5, 3 × 5, तो 2 और 3 जुड़ा 5 आया, 5 × 5 बना, कितना आया, 25 आया। सही है। इधर देखो 2 पंचे कितना हुआ, 10, और प्लस 3 पचे कितना हुआ भैया, 15 हो गया, है कि नहीं। तो 15 10 मिलकर कितना हुआ, 25 हुआ। क्या दोनों बराबर आए, यस बराबर आए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से चाहे लिखो चाहे इस प्रकार से लिखो, मतलब अंदर पद अगर जोड़े गए हैं तो बाहर से किसी भी पद से अगर आप गुणा करते हैं तो वो गुणा दोनों पदों में होगा, क्रमशः a से b, a से c, c से a, c से b, इस प्रकार। ठीक है ना। ये कहलाता है कैसा नियम, वितरण नियम। क्या कहलाता है, वितरण नियम। बंट जा। दोस्तों अगला हमारा नियम है निरसन का नियम। निरसन का नियम क्या कहता है, निरसन का नियम कहता है कि अगर जैसे मैं ये लिख दूं a + b = a + c, निरसन जिसे आप कैंसिलेशन रूल कहते हैं, इसका नियम ये कहता है कि अगर कोई भी समीकरण लिखा है
जिसके दोनों साइड में कोई भी राशि सेम सेम आ जाए, है ना, एक ही साइड में सेम सेम आ जाए, ठीक है, तो ऐसे में उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। सेम सेम होनी जरूरी है। अगर ये प्लस ए है तो इधर भी प्लस ए, ध्यान देना, अगर ये माइनस ए है तो ये भी माइनस ए, सेम सेम अगर कंडीशन में होती है तो कैंसिल हो जाती है, जिसे कहते हैं निरसन नियम, कैंसिलेशन रूल। सही है। अच्छा, जैसे मैं लिख दूं, भाई मैं लिख दूं a प्लस डी बराबर a प्लस सी, ऐसे लिख दूं, तो यहाँ भी देखो, है भाई, यहाँ भी जैसे मैं इसको माइनस ए बना लूँ, इसको भी माइनस ए बना लूँ, तब भी तो वही बात हुई, माइनस माइनस क्या हुआ, सेम सेम हुआ, कैंसिल हो गया। लेकिन ध्यान देना ये दोनों फ्री होने चाहिए, किसी से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो इसे कहते हैं निरसन नियम। ठीक है, अब मैं जैसे कह दूँ, इसका एग्जाम्पल मैं ले लूँ, जैसे मैं लिख दूँ x प्लस वाई बराबर x प्लस जेड, बोलो भाई, तो ऐसे में ये x दोनों साइड में सेम सेम है, सेम सेम सिंबल भी है, कैंसिल आ गया y बराबर कितना z। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान देना। अब इसका रीजन क्या है, ध्यान से समझिए, ये कैंसिल क्यों हुआ। वास्तव में ये कैंसिल नहीं हुआ, इसका लॉजिक ये है, मैं बताता हूँ। जैसे मैं लिखा भी x प्लस वाई बराबर x प्लस जेड लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम था, ये सेम था, तो ये इधर आया। तो समीकरण का रूल होता है भाई, कोई भी पद अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। तो ये प्लस एक्स है, अगर हम इसको इधर लाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स था ही, ये प्लस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस वाई आपका बचा है, और बराबर इधर क्या बचा है, प्लस जेड बचा है, तो ये आपका घट जाता है, एक्स में से एक्स पूरा पूरा घट गया। सही है ना, इसलिए कैंसिल माना जाता है। क्लियर हो रहा है, तो आ गया y बराबर कितना, z। बात समझ में आई, ठीक है। अब ये हो गया निरसन नियम यानी कैंसिलेशन रूल। अब इसी प्रकार से अगर हम गुणा में देखें, गुणा में कैसे कैंसिलेशन करेंगे, गुणा में कैसे कैंसिल करेंगे, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिख दूँ, देखिएगा, a इंटू बी बराबर a इंटू सी, गुणा हो रहा है, सेम सेम है, तो यहाँ भी वही बात होगी, कैंसिल हो जाएगा। a दोनों साइड में है ना, सेम सेम है, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। सेम सेम कहने का मतलब सिंबल सहित, है ना, कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आ गया b बराबर कितना, c। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, जैसे मैं लिख दूं 4 गुणे 7 बराबर 4 गुणे 10, तो 4 4 क्या हुआ, कैंसिल। लेकिन ये फिलहाल गलत है क्योंकि 7 10 के बराबर नहीं होगा, है ना। फिलहाल यहाँ पर कुछ और मान लीजिए, जैसे मैं मान लूँ x, इधर मान लूँ क्या, y, तो ये इस प्रकार से x बराबर क्या आ गया, y। सही है।